सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक बूस्ट। आज 15 डेज ट्रेडिंग चैलेंज 34 है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी एक ट्रेडिंग सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम डेली ट्रेड करते हैं और आपके साथ इंफॉर्मेशन वीडियो शेयर करते हैं, जिससे यानी कि आपको ये पता लग सके कि आपने क्या मिस्टेक करी, अगर उस मिस्टेक दोबारा ना हो यानी कि उसको सुधार सकें। ठीक है, वही मैं इम्प्लीमेंट यानी कि अपने अंदर कर रहा हूँ, जिसके थ्रू यानी कि अगर मैं ट्रेड करूं तो ट्रेड में यानी कि मैं क्या मिस्टेक्स कर रहा हूं, यानी कि उन सभी पे यानी कि मैं वर्क कर रहा हूं और आई होप यानी कि उस वर्क को कंप्लीट करके आपके साथ यानी कि जो भी होगा यानी कि वो शेयर करेंगे। तो आज का मार्केट में बता देता हूं कि आज का मार्केट में यानी कि कहाँ मोमेंटम रहा, ऊपर और नीचे, मीन्स यानी कि कॉल साइड पे भी पैसा था और पुट साइड पे भी पैसा था। ठीक है, तो दोनों साइड पे पैसा बना और किस स्ट्रेटेजी के बिहाफ पे यानी कि हमने ट्रेड पंचअप किया और कहाँ पे यानी कि मेरा माइंड चला कि यहाँ पे हमारा ट्रेड बन सकता था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और वीडियो पे नहीं हो तो लाइक करना। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले यानी कि मैं आपको बता देता हूँ कि कल के मार्केट में क्या हुआ। कल के मार्केट में देखोगे तो यानी कि मार्केट क्या है, अभी बुलिश ट्रेंड में यानी कि अप साइड में, क्योंकि 20,000 यानी कि इसने क्रॉस कर चुका है, यानी कि 20,100 पे यानी कि ट्रेड कर रहा है, जो कि पिछले दिनों से यानी कि अगर आप देखोगे तो 19,900 यहाँ पे ही क्या कर रहा था, यानी कि बहुत दिनों से यानी कि कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट। ठीक है, मीन्स यानी कि एक रेंज में था। तो इस रेंज को यानी कि जो ब्रेकआउट आया किस थ्रू आया, पहले तो आए यानी कि गैप अप के थ्रू। अब जो बाइंग साइड का जो ट्रेड होता है ना, वो पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे कि बाइंग साइड में यानी कि गैप अप ही इतना ओपन करके दिया, 50-60 पॉइंट के आसपास ही दिया, तो यहाँ पे थोड़ा डर लगेगा ट्रेड अप साइड के लिए, क्योंकि सब सोचेंगे कि पुट साइड पे। अब यहाँ पे आपने कहीं ना कहीं सोचा होगा यानी कि यहाँ पे ऊपर गया, जैसे ही रेड कैंडल देखी होगी पुट साइड का ट्रेड लिया होगा, फिर ऊपर गया, जैसे ही रेड कैंडल देखी होगी 9 EMA के भी आप पे आपने ट्रेड लिया होगा और यहाँ पे भी आपका शायद SL हिट हो गया होगा। ठीक है, तो इसके आज का जो टॉपिक है यानी कि हमारा क्या 9 EMA। अब 9 EMA कहाँ पे रोक हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से रोक हुआ। यहाँ पे जो मैंने ट्रेड पंचअप किया वो निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे आज प्राइस ने क्या करा कि पहले ओपन हुआ, गैप अप ही ओपन हुआ, ओपन होके फिर नीचे आया। ठीक है, नीचे आके यहाँ पे कल का रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बन सकता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक बिग बार कैंडल भी मिल गई थी, दूसरा रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो चुका था, जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट को ब्रेक कर चुका था। ठीक है, और यहाँ पे जैसी क्लोजिंग हुई यहाँ पे शार्पली यानी कि एक पुट साइड पे हमें ट्रेड मिल सकता था, क्योंकि उसने 0.5 को भी क्रॉस करा, 0.3 को भी क्रॉस करा और 0 लेवल पे, मीन्स ये तो हमने वो लगाया, क्या लगाया यानी कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करा, तो इसलिए हमें शो हो रहा है। बट यहाँ पे हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे भी थोड़ी देर कंसोलिडेट करा, यहाँ पे भी कंसोलिडेट करा, यहाँ पे भी कंसोलिडेट करा, तो हमें सपोर्ट जैसे ही ब्रेक हुए तो यानी कि एक पुट साइड का हमें ट्रेड मिल सकता था, लेकिन पुट साइड में हमने ट्रेड देखा नहीं। ठीक है, मतलब पंचअप स्ट्रेटजी तो बनी, बट वो उस स्ट्रेटजी में यानी कि हम अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि मैं कहीं और भी काम होते हैं यानी कि उनको भी पूरा करना होता है। ठीक है, तो हमारा ट्रेड नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, थोड़ा पुल बैक लिया और ऊपर गया। मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कोई पैटर्न दिख रहा होगा, पैटर्न दिख रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, मतलब हेल्ड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा होगा, इन्वर्टेड हेल्ड एंड शोल्डर। लेकिन हम इसको इन्वर्टेड हेल्ड एंड शोल्डर कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इन्वर्टेड हेल्ड एंड शोल्डर इस तरीके से बनता है। ठीक है, इस तरीके से बनता है इन्वर्टेड हेल्ड एंड शोल्डर, मीन्स यानी कि ये शोल्डर इस तरीके से, फिर थोड़ा बड़ा आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा छोटा, इस तरीके से, मतलब ऊपर से आना चाहिए। ठीक है, तो ये ऊपर से तो आ नहीं रहा था, बल्कि नीचे से आ रहा था, तो इसलिए हमने हेल्डर शोल्डर नहीं बना। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेंड अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव ट्रेंड था, इस एरिया से देखोगे तो पॉजिटिव ट्रेंड था, और पिछले दिन का भी ट्रेंड हमें क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साइड जाने का मतलब ये था कि हम ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने कहाँ पे ट्रेड लिया, ट्रेड हमने लिया प्रीमियम चार्ट के बिहाफ पे तो लिया। दूसरा हमने जो देखा, क्या देखा कि 0.5 का ब्रेकआउट प्लस में
0.3 यहाँ पर एक रेंज में फंस चुका था। जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट आया, हमने एक ट्रेड पंचअप किया। उस ट्रेड में यानी कि हमारा ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि हमने पेपर ट्रेड किया था। अब वो पेपर ट्रेड यानी कि मैंने आपको शेयर किया इंस्टाग्राम पे, यानी कि स्टोरी पे आप जाके देख सकते हो। जिस टाइम पे यानी कि ब्रेकआउट आया तभी मैंने स्टोरी लगाई है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे मैंने दिखाया है कि किस तरीके से यानी कि ट्रेड पंचअप हुआ। ठीक है, अब दूसरा प्रीमियम चार्ट पे चलते हैं और प्रीमियम चार्ट में देखते हैं कहाँ पे हमें ट्रेड देखने को मिला। 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देते हैं और ये रहा आपका 1 बजे के आसपास ट्रेड हमें देखने को मिला। ठीक है, तो 9 EMA अगर आप यूज़ कर रहे हो तो 9 EMA के साथ ये कैंडल जा रही है। एक यहाँ पे ट्रिगर हुआ, दूसरा यहाँ पे ट्रिगर हुआ, क्या बनती है? एंट्री बनती है। ठीक है, अगर आप 1:2 का प्लान बनाते हो, ऐसे ही ट्रेड अगर आपको 10 मिलते हैं, उसमें से अगर आपको 6 में टारगेट हिट हो रहा है तो मीन्स आप क्या हो कि आप मतलब मार्केट में बने रहोगे। बट मेरे साथ क्या हुआ अभी एक्चुअली कि मैं 1:2 के लिए रुक ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि थोड़ा प्रॉफिट देखते हैं एग्जिट, थोड़ा प्रॉफिट देखते हैं एग्जिट। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो रहा है और मेरे साथ हमेशा होता है। और एसएल जो होता है यानी कि हम एसएल पूरा दे देते हैं, लेकिन टारगेट जो होता है यानी कि हम टारगेट तक वेट नहीं करते, मतलब कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट है मेरे में। ठीक है, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ यानी कि वो कैसे बिल्डअप करूँ। दूसरा यहाँ पे हमने स्ट्रेटजी की बात करी, 1:2 मिला। कहाँ पे? बिना विग वाली हमें कैंडल देखने को मिली। ये बिना विग की कैंडल है, ये बिना विग की कैंडल है। जैसे इस कैंडल का क्रॉस हुआ, एंट्री बनाई। ठीक है, हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला। दूसरा में कहाँ देखने को मिला? 1 मिनट। दूसरा हमें देखने को मिला इस कैंडल पे। कहाँ पे? ये रहा, ये दिख रही है आपको हैमर कैंडल। हैमर इस कैंडल पे यानी कि हमें एक टारगेट देखने को मिला। ये हो गया हमारा कॉल साइड का। एक पुट साइड में यानी कि हमें मॉर्निंग में मिला, फिर उसके बाद एक आफ्टरनून के टाइम पे हमें दिखा। एक ये आफ्टरनून है और मॉर्निंग का आपको एक ट्रेड दिखा देता हूँ जिसमें हमें प्रॉफिट देखने को मिला होगा 1:2। ठीक है, 1 मिनट। जैसे ही मैं चार्ट पे आ गया हूँ, चार्ट पे देखो, अगर आपने यहाँ से अगर इस ट्रेड को होल्ड किया होता तो आपको ट्रेड में क्या आ जाता? मज़ा कैसे आला? देखो, ये एक जोन में था, इस जोन का मैं ब्रेकआउट चाहिए था। इधर से भी आप ट्रेड पकड़ सकते थे। यहाँ पे तो हमारा ट्रेड बन ही रहा था। कहाँ पे बन रहा था? 1 मिनट। ट्रेड हमारा कहाँ बन रहा था? इस लेवल पे बन रहा था। इस लेवल पे देख, एक इस लेवल पे बना, एक इस लेवल पे बना। अगर आपने 97 पे बाय किया तो 87, ये तो 2 मतलब 3 पॉइंट हो गए, मतलब 4 पॉइंट हो गए। तो 87 तो सेफ कहाँ पे रहेगा कि 80 पे आपका राउंड फिगर रहेगा कि हाँ भाई 80 पे मेरा एसएल है। एसएल हिट नहीं हुआ, बल्कि आपको 1:4 या 5 को यानी कि 3 का यानी कि पक्का ट्रेड मिला होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आपको एक ही ट्रेड मॉर्निंग में अच्छा मिल जाता तो आप दूसरा ट्रेड जो है यानी कि वो थोड़ा रिलैक्स लेके यानी कि आफ्टरनून के टाइम में यानी कि कर सकते हो। जैसा कि आपको आफ्टरनून में यानी कि कितने सारे ट्रेड्स देखने को मिले होंगे। आज हमने कोई ट्रेड नहीं किया। जैसे कि मैं आपको ग्रो ऐप पे दिखा देता हूँ, 1 मिनट, कि ग्रो ऐप पे दिखा देता हूँ कि हमने कोई ट्रेड नहीं पंचअप किया। क्यों? क्योंकि हमने जो कैपिटल है वो निकाल लिया है। अब वो कैपिटल अभी है उसके अंदर, क्योंकि मैंने एक IPO लगाया था, वो IPO मेरा सक्सेसफुल रहा। ये इंडियन रीजनल एनर्जी यानी कि इंडियन रेलवे वाला था, आई थिंक, रिन्यूएबल एनर्जी करके। इसको मैंने 54 पे एग्जिट कर दिया। ठीक है, अगर इसको होल्ड करता हूँ तो अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। 460 का लोड था, तो आप लगा ही सकते हो कि कितना हुआ होगा। और आज आप देख सकते हो कि हमने कोई ट्रेड नहीं किया। डैशबोर्ड दिखा देता हूँ मैं आपको। डैशबोर्ड में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमने जो ट्रेड किया वो पेपर ट्रेड किया है। कोई नहीं, पेपर ट्रेड में सारे टारगेट हिट होते होंगे, मेरे भी होते हैं, आपके भी होते होंगे। दूसरा कि आप किस तरीके से ट्रेड कर रहे हो। एक स्ट्रेटजी, मैंने एक स्ट्रेटजी बना लिया अब अपनी और उसी पे वर्क कर रहा हूँ। आई होप यानी कि मैं उसी स्ट्रेटजी के व्यापक यानी कि आगे ट्रेड करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना स्टॉक बूस्ट 9 करके, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।